माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को नहीं जाएगा, जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। और हम बिल ले लेंगे। नहीं, गुलाम नबी साहब, मुझे 5 मिनट सुनिए। देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। मुझे 5 मिनट सुनिए। 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। मैं करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सदन में ऐसे कभी हुआ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं साहब, 38 बार आज की नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, भाई बैठ जाओ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, संकल्प और बिल लेकर आया हूं, विषय पर है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों सब पर मैं तैयार हूँ। सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं, उस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और उत्पाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो, अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उस घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की
राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Reservation Second Amendment Bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य श्री शिवा ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है, सदन में ऐसे कभी हुआ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं साहब, 38 बार ये आज की नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, भाई बैठ जाओ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। हम तो जम्मू कश्मीर को, सभापति महोदय, I will not allow him. As long as you are here, I will not allow him. Please go to your seat. You are a doctor. मेरी बात समाप्त हो जाने दो, डॉक्टर बाद में उनको देंगे। सदन धारा 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना को सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह 30 दिन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। पूरा संविधान लागू होगा। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू कश्मीर के संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति महोदय की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का
सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए ऐसा अनुरोध करता हूं कि धारा 370 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा या 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को अब जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से तिथि कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1947 को, और धारा 370 1949 में आई। जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल के संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी है,